जो व्यक्ति स्वयं अच्छे कर्म करता है, नीति पर चलता है, सत्यनिष्ठ है, लेकिन यदि वो पर दोष दर्शन करता है, दूसरों में बुराई देखता है, तो दूसरों के दोष देखने में वह स्वयं दोषी हो जाता है। दूसरों का दोष देखना ही अपने आप में बहुत बड़ा दोष है और उसके सब सत्कर्मों पर वह दोष पानी फेर देता है, उन्हें निष्काम कर देता है। एक गांव में बीच में शिव मंदिर था और शिव मंदिर में एक साधु रहा करता था। वह साधु नित्य भगवान का भजन पूजन करता था और अध्यात्म में उसकी रुचि थी और सत्कर्म में ही लगा रहता था। लेकिन उस मंदिर के ठीक सामने एक वेश्या का मकान था और उस वेश्या के यहाँ पे लोग आते जाते रहते थे, तो साधु का ध्यान उन वेश्या के घर के ऊपर आते जाते साधुओं के ऊपर गिरता रहता था और वो मन ही मन कुड़ता रहता था और उस वेश्या के दुष्कर्म के ऊपर कुड़कुड़ाता रहता था। तो एक दिन उसने उस वेश्या को बुलवा भेजा और उसको खूब फटकारा कि तेरे को मनुष्य का जन्म मिला है, तू सत्कर्म क्यों नहीं करती, क्यों पाप कर्म में लिप्त है, ऐसे कर्म क्यों करती है, तेरी क्या गति होगी, तू नरक में जाएगी, घोर यातनाएं देखना पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे उपदेश उसको दिए। तो उसने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़ के महाराज से कहा कि ये हमारा पारिवारिक पेशा है, इसके अलावा मुझे कोई और धंधा पानी आता नहीं है और इस कारण मैं कुछ काम जानती नहीं हूँ, इसलिए मजबूरी में पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। पर ठीक है, मैं अब ध्यान रखूँगी, इसका पश्चाताप करूँगी, हर काम के बुराई के बाद में ईश्वर से क्षमा याचना करूँगी। ऐसा कहकर चली गई। उसके बाद में भी उसके यहाँ लोग आना जाना बंद नहीं हुए। तो उस साधु ने क्या किया कि जो एक एक आदमी जाता तो एक एक पत्थर वो उठाता और एक ढेर में रखता जाता। तो उस पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर हो गया। तो उसने फिर उस वेश्या को बुलाया। उसका देख तेरे पाप कर्मों का कितना बड़ा ढेर लग गया है, अब तेरी क्या गति होगी। और फिर उसको बहुत फटकारा। तब उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि महाराज अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगी। ऐसा कह के उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया और फलतः उसकी मृत्यु हो गई। जब वो वेश्या मरी उसी समय उस साधु का भी प्राण अंत हो गया और वहाँ से यमदूत और विष्णु भगवान के दूत दोनों इन दोनों को लेने के लिए आए। तब यमदूत तो उस महाराज को ले जाने लगे और भगवान विष्णु के दूत वेश्या को ले जाने लगे। तब उस साधु ने कहा कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, मैंने जीवन भर मंदिर में रहा और ऐसे अच्छे काम किए, इसलिए भगवान विष्णु के दूत मुझे ले जाना चाहिए और ये वेश्या ने गलत काम किया था, इसे यमदूत ले जाना चाहिए। तो इसे विष्णु देव क्यों ले जा रहे हैं और मुझे यमदूत क्यों ले जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि इस वेश्या ने प्रायश्चित किया है पापों का और क्षमा मांगी है और काम छोड़ दिए, परंतु तुमने परदोष दर्शन किया, हमेशा इसके ग्राहक गिने, इसके लिए पत्थरों के ढेर लगाए और दिन रात तुम्हारा नज़र इसके पाप कर्मों पर लगी हुई, इसके दोषों का दर्शन करते रहे, इसलिए तुम सबसे बड़े दोषी हो और इसलिए तुम्हें हम नरक में ले जाएंगे। और वेश्या ने प्रायश्चित किया और अब दर्शन करके प्राण को त्याग दिया और उसके बाद में भगवान से क्षमा याचना की, इसलिए ये पाप मुक्त हो गई है और इसे हम वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तो जीवन में हमेशा सत्कर्म चले या न करें ये बात की बात है, पर दोष दर्शन न करें, पर निंदा न करें, दूसरा क्या करे उसके ऊपर ध्यान न दें, अपनी जो करनी है उसे शुद्ध रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और दूसरों के दोषों को न देखें, क्योंकि जो दूसरों को दोष देखता है वह स्वयं भी दोष का भागी बन जाता है। जो पर निंदा करता है वह निंदा करना उसकी हत्या करने के बराबर है, क्योंकि किसी व्यक्ति की चरित्र हत्या हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर दुख देखता है और हत्या करने से तो खाली हत्या के समय का ही उसे दुख देखना पड़ता है। इसलिए पर निंदा, चरित्र हत्या ये बहुत बड़ा पाप है, पर दोष दर्शन बहुत बड़ा दोष है। इसलिए इन चीज़ों से बचें, अपने कर्म पर ध्यान दें और दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी ओर अपने को ध्यान नहीं देना चाहिए।